हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे, यदि आपको आज का दिन पता है और प्रीवियस मतलब कुछ डेज के पहले का दिन आपको पता करना है, तो हम कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे ये देखेंगे। और उसके बाद कुछ कैलेंडर के और कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो लेट अस सी, यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन कौन सा देख रहे हैं, देखो। तो आज का दिन मान लो ऐसे क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन क्या दिया है, देखो। इज यदि टुडे इज मंडे, इफ टुडे इज मंडे, ठीक है, आज का दिन क्या है बेटा, मंडे है। देन व्हाट वाज द डे, देन व्हाट वाज द डे, तो कौन सा डे होगा। व्हाट वाज द डे बिफोर, व्हाट वाज द डे बिफोर। बिफोर बोले तो क्या होगा बेटा, पास में का डे आपको निकालना है, ठीक है। बिफोर 70 डेज, ठीक है, बिफोर 70 डेज। तो ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर हम ऑप्शन लिखेंगे। ऑप्शन नंबर ए फ्राइडे, ऑप्शन बी दिया है सैटरडे, सैटरडे। ऑप्शन सी दिया है थर्सडे, और ऑप्शन डी आपको दिया है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे आंसर आएगा, देखो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पीछे आना है, ठीक है। तो आपको आज का दिन पता है, पहले का दिन निकालना है। कुछ दिनों पहले का जब निकालेंगे तो आपको पीछे आना पड़ेगा, पास में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो, हम यहाँ पर आज का दिन यहाँ पर लिख लेते हैं टुडे। आज का दिन उन्होंने दिया है, टुडे इज मंडे, ठीक है। आज का दिन उन्होंने दिया है मंडे है। तो आपको बिफोर 70 डेज का दिन निकालना है, ठीक है, डे निकालना है। तो यहाँ पर देखो बेटा, तो हमें वापस आना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम वापस आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ का डे आपको निकालना है बिफोर 70 डेज। तो पास्ट में आ रहे हैं हम, ठीक है। बिफोर 70 डेज विच डे विल ऑकर, कौन सा डे होगा, ऐसे बोला है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखो, 70 को आपको क्या करना है बेटा, 7 से डिवाइड करना है। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 वन 7, और यहाँ पर 0, 10 पूरा कट गया है 10 से, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, पूरा यहाँ पर कट रहा है, डिवाइड हो रहा है पूरी तरीके से। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा, रिमाइंडर बचेगा 0। यदि रिमाइंडर 0 बचता है तो यहाँ पर आपको 0D से वापस आना है, मतलब वही दिन आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर प्लस की जगह पे आपको 0 डे से वापस आ रहे हैं तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। वापस आ रहे हैं तो हमें यहाँ पर माइनस करना है। ये बात ध्यान में रखो, -0 डेज से आप वापस आएंगे मतलब वही दिन आएगा, ठीक है। तो 70 डेज पहले कौन सा दिन होगा बेटा, मंडे ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। ऐसा ही और एक क्वेश्चन लेंगे हम। मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो यहाँ पर हम मंडे की जगह दूसरा कोई तो दिन लेंगे और देखेंगे क्या आएगा। और यहाँ पर 70 डेज की जगह पे दूसरा वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, ऑप्शन डी हम नन ऑफ दीज ये रखेंगे, ठीक है। तो कौन सा भी इसमें से नहीं आएगा ऑप्शन, तो आंसर हमारा नन ऑफ दीज होगा। तो यहाँ पर देखो बेटा, तो मान लो एक क्वेश्चन क्या है, देखो। इफ टुडे इज फ्राइडे, फ्राइडे दिया है उन्होंने, आज का दिन क्या है, फ्राइडे। तो उन्होंने बोला है कि व्हाट वाज द डे बिफोर, बिफोर 126 डेज, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। 126 डेज के पहले कौन सा दिन होगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो बेटा। तो वैसे ही जैसे हमने अभी सॉल्व किया था, ठीक है, उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आज का दिन उन्होंने दिया है फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टुडे का
दिन, आज का दिन दिया है फ्राइडे, तो उन्होंने बोला है 126 डेज के पहले कौन सा दिन था, ठीक है। तो हमें पहले का दिन निकालना है, मतलब पास्ट में जाना है, वापस आना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले 126 को 7 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो बेटा, जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 1 दा 7, ठीक है, 5 बचा, 7 8 दा 56। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0, रिमाइंडर 0 बचेगा तो क्या होगा, हम 0 डेज से वापस आ रहे हैं, मतलब वही दिन होगा, ठीक है, फ्राइडे। तो बिफोर 126 डेज क्या होगा, आंसर हमारा फ्राइडे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इफ टुडे इज, ऐसा ही पहले का दिन निकालना है हमें, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो क्या क्या दिए ऑप्शंस, ऑप्शंस वही रहेंगे। तो मान लो हम यहाँ पर ले रहे हैं सैटरडे, ठीक है, सैटरडे, इफ टुडे इज सैटरडे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इफ टुडे इज सैटरडे देन व्हाट वाज द डे बिफोर 72 डेज। तो 72 डेज के पहले कौन सा दिन होगा, ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो रिमाइंडर ऑफ 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो 0 कैसे नहीं आएगा, देखो, तो हमें 72 डेज के पहले का दिन निकालना है, ठीक है। तो आज का दिन उन्होंने दिया है, आज का दिन उन्होंने क्वेश्चन में बोला है, आज का दिन यदि सैटरडे है, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे आज का दिन उन्होंने दिया है क्वेश्चन में सैटरडे, ठीक है, सैटरडे। तो उन्होंने बोला है कि 72 डेज के पहले, ठीक है, कौन सा दिन होगा। तो इसको जितना भी डेज के पहले बोला है तो उसको 7 से डिवाइड करना है। तो 7 से जब हम डिवाइड करेंगे, 7 1 दा 7 और 0, मतलब 7 10 दा 70, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है बेटा, रिमाइंडर बच रहा है 2। तो यदि नॉन जीरो रिमाइंडर होगा तो उतने दिन वापस आना है आपको, ठीक है। तो -2 डेज वापस आना है। तो आज यदि सैटरडे होगा, -2 डेज वापस आएंगे हम, 2 दिन वापस आएंगे, तो क्या होगा, फ्राइडे और थर्सडे। तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है आंसर हमें, थर्सडे। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर, ठीक है, थर्सडे, थर्सडे इज द करेक्ट आंसर। तो यदि रिमाइंडर नॉन जीरो आता है, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वही दिन होगा, ठीक है। यदि नॉन जीरो आएगा तो हम वापस आ रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना है, वापस आना है, माइनस करना है। हमने जब क्वेश्चन देखे थे जिसमें आगे का दिन निकालना होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जितना भी रिमाइंडर आता है तो उतने दिन हम आगे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, उतने दिन पीछे आना होगा, ओके। तो इस वे से हम जल्दी से जल्दी कितने भी दिन के पहले का दिन निकाल सकते हैं, यदि आज का दिन हमें पता है, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस क्वेश्चंस। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, तो एक एकदम सिंपल क्वेश्चन उन्होंने दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स आर करेक्ट, ओके। तो यहाँ पर देखो बेटा, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसको हम खाली ऑब्जर्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन की हमें तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो उन्होंने एक ऐसा क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स आर करेक्ट। तो नीचे कुछ डेट्स दिए उन्होंने, तो उनमें से हमें कौन से डेट्स करेक्ट है निकालना है, ठीक है। फॉलोइंग डेट्स आर करेक्ट, ऐसे क्वेश्चन में बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन में बोला है सिलेक्ट 2 करेक्ट ऑप्शन, सिलेक्ट 2 करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन करेक्ट ढूंढने हैं, ठीक है। सिलेक्ट 2 करेक्ट ऑप्शन।
तो इस क्वेश्चन के दो आंसर होने वाले हैं, ठीक है। तो हमें उन दोनों आंसर को टिक करना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया है 34 2008, 34 2008, ये पहला ऑप्शन दिया है। ऑप्शन बी क्या दिया है देखो, ऑप्शन बी यहाँ पर दिया है 31 10, 31 10 2013, 2013, ठीक है। ऑप्शन सी दिया है 29 2006, और ऑप्शन डी दिया है, ऑप्शन डी यहाँ पर दिया है 31 11 तो यहाँ पर देखो बेटा, हमें हर एक डेट को ऑब्जर्व करना है अच्छे से और देखना है वहां पर कौन सा आंसर आएगा, ठीक है। तो हम पहला डेट यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, इसमें क्या है देखो, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने दिया है 30। तो जब आप कोई भी डेट ऑब्जर्व करोगे तो ये जो पहला वैल्यू रहता है, ठीक है, वो रहता है डेट। तो ये आपका यहाँ पर डेट क्या होगा, डेट होगा 30, ये डेट होता है, ठीक है। दूसरा जो वैल्यू होता है वो होता है मंथ का, मंथ, ठीक है। और थर्ड वैल्यू क्या होता है बेटा, ईयर का होता है। तो इस तरह से डेट दिया रहता है, डेट मंथ ईयर, इस तरह से, ठीक है। तो हम पहला ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, पहला ऑप्शन। तो पहले ऑप्शन में कौन सा महीना है, फोर्थ नंबर का महीना कौन सा होता है, अप्रैल। तो अप्रैल में ज्यादा से ज्यादा कितने दिन हो सकते हैं, 30 डेज होते हैं, ठीक है। तो ये डेट पॉसिबल है, ठीक है। तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर आएगा, दिस इज पॉसिबल, क्योंकि अप्रैल में आप देखेंगे, अप्रैल मंथ में देखेंगे तो कितने दिन होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 30 डेज होते हैं, ठीक है। तो 30 अप्रैल पॉसिबल है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखो सेकंड ऑप्शन की हम बात करेंगे तो 31 डेट दिया है, 31, ठीक है। और ये जो 10th दिया है वो मंथ है, तो 10th नंबर का जो मंथ रहेगा तो कौन सा होता है बेटा, अक्टूबर होता है, ठीक है। और ये 2013, तो लीप ईयर में और सिंपल ईयर में दोनों में भी अक्टूबर जो महीना होता है 31 डेज का होता है। तो ये भी पॉसिबल है बेटा, तो ये भी करेक्ट आंसर होगा। तो हमें दो ऑप्शंस मिल गए, तो बाकी के दो यहाँ पर गलत होने वाले, तो उसको भी हम देखेंगे। अक्टूबर महीना जो सेकंड था, अक्टूबर, तो अक्टूबर में कितने 31 डेज होते हैं, तो 31 अक्टूबर, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड ऑप्शन देखो बेटा, ये थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, सेकेंड जो मंथ होता है वो फरवरी होता है, सेकेंड मंथ कौन सा होता है, फरवरी, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सिंपल ईयर है, ठीक है। इसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसको पूरा वो नंबर डिवाइड नहीं होगा 4 से, तो कौन सा ईयर होगा, सिंपल ईयर। तो सिंपल ईयर में 29 फरवरी दिया है उन्होंने, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिंपल ईयर में फरवरी मंथ जो होता है 28 दिन का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो फरवरी मंथ जो होता है सिंपल ईयर में, सिंपल ईयर में वो 28 दिन का होता है। और यहाँ पर उन्होंने दिया है 29, ठीक है, डेट 29 दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये गलत है आपका, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। और डी ऑप्शन को हम यहाँ पर देखेंगे तो 11th नंबर का जो मंथ होता है बेटा वो कौन सा होता है, नवंबर मंथ होता है, ठीक है, नवंबर। तो नवंबर में जो 11th नंबर का मंथ होता है नवंबर, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने दिन होते हैं, 30 डेज होते हैं, ठीक है, 30 डेज। तो इसमें 31 डेट आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत होगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ होते हैं जिनको खाली आप ऑब्जर्वेशन करके उसको सॉल्व कर सकते हो बेसिक इंफॉर्मेशन के जरिए, ठीक है। नाउ होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम इसके बाद का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है इन द ईयर 2012। तो हम क्वेश्चन लिख लेंगे पहले। इन द ईयर 2012
2012 साल में क्या बोला है देखो, द मैटिस डे ऑकर्ड ऑन the Matisse Day occurred on the Matisse Day occurred on तो मैटिस डे कब है उस साल में, ट्यूसडे को, ठीक है, ऑन ट्यूसडे। तो मैटिस डे आ रहा है ट्यूसडे को, तो उन्होंने बोला है, ठीक है, विच डे विल ऑकर 53 टाइम्स इन दैट ईयर, विच डे will occur, which day will occur 53 times in that year, तो उस साल में कौन सा दिन 53 टाइम्स आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है देखो, ऑप्शन नंबर ए दिया है हमें यहाँ पर, एक ऑप्शन दिया है मंडे, फर्स्ट ऑप्शन दिया है मंडे, सेकेंड ऑप्शन दिया है फ्राइडे, ऑप्शन सी दिया है वेनसडे, ठीक है, वेनसडे, और ऑप्शन डी दिया है संडे। तो हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या दिया है हमें पहले समझ कर लेना होगा। तो यहाँ पर उन्होंने दिया है मैटिस डे, तो मैटिस डे कब होता है बेटा, उसको हम शहीद दिन बोलते हैं, तो 30 जनवरी को होता है, ठीक है, 30 जनवरी को मैटिस डे होता है। तो जिस दिन महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी, ठीक है, उसको हम क्या मनाते हैं, शहीद दिवस, ठीक है, शहीद दिन मनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैटिस डे आपको पता होना चाहिए कब है, ठीक है, मैटिस डे कब होता है, तो मैटिस डे होता है 30 जनवरी को। तो 30 जनवरी, और साल कौन सा है बेटा, क्वेश्चन में साल हमें 2012 दिया है, ठीक है। 2012 साल में 30 जनवरी को कौन सा डे उन्होंने दिया है क्वेश्चन में, ट्यूसडे दिया है, ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे। तो आपको पहले यहाँ पर समझ कर लेना होगा, ये जो साल है 2012, ये कौन सा साल है, ठीक है। फर्स्ट कैलेंडर का कौन सा भी क्वेश्चन रहेगा तो उसमें हमें पहले क्या करना होता है, जो भी साल दिया जाएगा उसको आइडेंटिफाई करना होता है। यदि वो सिंपल ईयर है तो अलग होगा, फरवरी मंथ में अलग डेज आएंगे, और यदि वो लीप ईयर होगा तो ये चेंज होगा डेज फरवरी मंथ में, ठीक है। तो लीप ईयर होगा तो फरवरी मंथ में 29 डेज आते हैं, तो इससे आंसर बदल सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमें पहले उसको आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये लीप ईयर है, 2012 क्या है, लीप ईयर है, ठीक है। तो ये हमें पहले पता चला। तो लीप ईयर में फरवरी मंथ कितने दिन का होता है बेटा, 29 डेज का होता है, ठीक है। और डेज कितने होते हैं बेटा, 366 डेज होते हैं लीप ईयर में, ठीक है। तो इसके 52 वीक्स और 2 डेज ऑड होते लीप ईयर में। तो 2 ऑड डेज की वजह से क्या होता है, 1 जनवरी और 2 जनवरी के जो वार होते डेज, वो 53 टाइम्स आते, बाकी के 52 टाइम्स आते, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, और किसी भी मंथ में, इन एनी मंथ, हमने देखा है इन एनी मंथ, किसी भी महीने में सेम डेज कब होते हैं बेटा, सेम डेज कब कब होते हैं, ठीक है। तो ये होते 1 तारीख को, 8 तारीख को, 15 तारीख को, 22 तारीख को और 29 तारीख को, ठीक है, सेम डेज होते हैं। तो यहाँ पर देखो 30 जनवरी है, हमें 1 जनवरी का डेज पता करना है, क्योंकि 1 और 2 जनवरी के 2 ही दिन लीप ईयर में कितने बार आते हैं, 53 टाइम्स आते हैं। तो हम जल्दी से जल्दी उसको ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये जो वैल्यूज है 1, 8, 15, 22, 29, इसको जो भी क्लोज रहेगा उसका डे निकालो, ठीक है। 30 जनवरी को ट्यूसडे रहेगा, तो 29 उसी साल में 29 जनवरी को क्या रहेगा बेटा, मंडे रहेगा। तो जो भी डे होगा 29 जनवरी को, वही डे कब होगा बेटा, 1 जनवरी को, उसी महीने में, ठीक है। 29 को जो दिन होता है वही 1 तारीख को होता है। तो 1 जनवरी का मंडे मिला, तो 2 जनवरी का क्या मिलने वाला है बेटा, 2 जनवरी का हमें मिलने वाला है
ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये जो दो दिन है मंडे और ट्यूसडे, वो कितने बार आने वाले हैं उस साल में? 53 टाइम्स आने वाले ये दो दिन, ठीक है, मंडे और ट्यूसडे, ये आने वाले 53 टाइम्स। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में देखने को मिलेगा, ऑप्शन में खाली मंडे दिया है, ठीक है, तो ट्यूसडे दिया रहता तो दो ऑप्शन आते हैं हमारे, तो यहाँ पर उन दो दिनों में सिर्फ मंडे यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, तो हमारा आंसर क्या होगा? मंडे। तो मंडे कितनी बार आएगा उस पूरे साल में? 53 टाइम्स आएगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, इफ 21 मार्च, 21 मार्च को आपको दिन दिया है, ठीक है, 21 मार्च इज सैटरडे, इफ 21 मार्च इज सैटरडे बोला है क्वेश्चन में, 21 मार्च को क्या है? सैटरडे है, ठीक है, विच ऑफ द डेज विल नॉट ऑकर, विच ऑफ द डेज, विच ऑफ द डेज विल नॉट ऑकर बोला है, विल नॉट ऑकर नहीं आएंगे, ठीक है, विल नॉट ऑकर, विल नॉट ऑकर 5 times in this month, will not occur 5 times, 5 बार नहीं आएंगे, in this month, इस महीने में, ठीक है, in this month। तो यहाँ पर देखो बेटा, उन्होंने सिलेक्ट 2 करेक्ट ऑप्शंस, 2 करेक्ट ऑप्शंस को चॉइस करने को बोला है, ठीक है, सिलेक्ट 2 करेक्ट, 2 करेक्ट ऑप्शंस को हमें क्या करना है यहाँ पर? ढूंढना है, ठीक है, सिलेक्ट 2 करेक्ट ऑप्शंस, तो हम उसको ढूंढते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है देखो, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए दिया है संडे, ऑप्शन बी दिया है संडे, ऑप्शन बी दिया है वेनसडे, वेनसडे, ऑप्शन सी यहाँ पर दिया है, ऑप्शन सी ट्यूसडे, ट्यूसडे, और ऑप्शन डी दिया है, ऑप्शन डी दिया है फ्राइडे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है बेटा, किसी भी महीने में यदि वो आपको पहले वो महीना देखना पड़ेगा कितने दिन का है, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, इस 21 मार्च इज सैटरडे, तो मार्च महीना बोला है हमें, ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या बोला है बेटा? मार्च महीने की बात हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो जो भी यहाँ पर महीना होगा लिख लो, तो मार्च, 21 मार्च, 21 मार्च को आपको दिन दिया है, ठीक है, 21 मार्च को कौन सा दिन दिया है? सैटरडे, क्वेश्चन में हमें दिया है सैटरडे, ठीक है, सैटरडे, 21 मार्च का हमें दिन पता है सैटरडे। तो उन्होंने आप क्या यहाँ पर हमें क्या करना है देखो, तो यहाँ पर उस महीने में कौन से डेज, विच ऑफ द डे विल नॉट ऑकर 5 टाइम्स इन दिस मंथ, कौन सा दिन या कौन से दिन 5 बार नहीं आएंगे, वो ढूंढना है हमें। तो हमें पहले ढूंढना होगा उस महीने में 5 बार आने वाले दिन कौन से हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, ये मार्च महीने की आप बात करेंगे, तो मार्च महीने में कितने दिन होते? ज्यादा से ज्यादा 31 डेज होते, ठीक है, तो मार्च महीने में 31 डेज होते। तो यदि वो महीना 31 डेज का रहता है, तो 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख के जो डेज है वो 5 बार आएंगे, क्योंकि वो 5 बार रिपीट होंगे, और बाकी के दिन क्या होते? 4 बार आते उस महीने में, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, किसी भी महीने में सेम डेज होते, प्रीवियस एग्जाम्पल में भी हमने देखा था सेम डेज कौन कौन से होते हैं, देखो किसी भी महीने में, इन मंथ सेम डेज कब होते हैं देखो, 1 तारीख को 8, उसके बाद 15, 22,
और 29 तारीख को सेम डेज होते हैं, ठीक है। तो अब 21 मार्च को दिया है तो आपको इसके आगे का मतलब 22 मार्च का दिन पता चलेगा, ठीक है। 22 मार्च को क्या होगा बेटा, 21 मार्च को सैटरडे, तो 22 मार्च को होगा संडे, ठीक है। 22 मार्च को क्या होगा, संडे, और जो 22 मार्च को होगा वही 1 मार्च को होगा। तो 1 मार्च को भी क्या आने वाला है, हमारा संडे ही आने वाला है, ठीक है, संडे। तो अब 1 मार्च को यदि संडे है, 1 मार्च को संडे, तो 2 मार्च को क्या आएगा बेटा, 2 मार्च को आने वाला है मंडे, ठीक है। उसके आगे का दिन, संडे का आगे का दिन क्या होता है, मंडे, मंडे। और 3 मार्च को आने वाला है हमारा, 3 मार्च को आएगा ट्यूसडे, 3 मार्च को आएगा ट्यूसडे। तो ये जो 3 दिन है बेटा, ठीक है, वो कितने बार आने वाले उस महीने में, 5 बार आने वाले, 5 टाइम्स। तो बाकी के सब 4 बार आएंगे, ठीक है। तो इसमें देखो कौन कौन से ऑप्शन विल नॉट ऑकर बोला है, तो संडे को हमें छोड़ देना है, ये 5 बार आ रहा है। और उसके बाद मंडे और ट्यूसडे, तो हमारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे, वेडनेसडे नहीं आएगा 5 बार, और फ्राइडे नहीं आएगा, ठीक है। तो कौन से दिन नहीं आएंगे वो आपको इस क्वेश्चन में ढूंढने थे, ठीक है, उस महीने में कौन से दिन 5 बार नहीं आएंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी वेडनेसडे और ऑप्शन डी फ्राइडे, ये 2 दिन उस महीने में 5 बार नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, विच डे विल ऑकर 5 टाइम्स, ऐसे ही सोचते हैं, और ये ऑप्शन हम क्या करते हैं, संडे और ट्यूसडे कर देते हैं, और गलत हो जाता है। तो ये आपको ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। विल नॉट, नॉट बोला है, इस नॉट की वजह से आंसर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो विल ऑकर बोलता था तो इसका आंसर आ जाता ए सी, ठीक है, ए और सी ऑप्शन। लेकिन विल नॉट बोला है, विल नॉट ऑकर, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी और डी, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन लेके हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के क्वेश्चन आपको समझे होंगे, हमने डिफरेंट तरीके के आज क्वेश्चन सॉल्व किए कैलेंडर इस टॉपिक के। तो और भी कुछ नए और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक हम यहाँ पर रुकते हैं, थैंक यू।